इतिहास खुद को दोहराता है। ये बात आज भारत की सड़कों पे सच हो रही है। 2016 में नोटबंदी की लाइन, 2020 में ऑक्सीजन के लिए कतारें और अब 2026 में सिलेंडर के लिए एक तरफ सरकार कह रही है सब चंगा सी, कोई किल्लत नहीं है, तो दूसरी तरफ लोग सिलेंडर के लिए आपस में भिड़ रहे हैं और बेहोश हो रहे हैं। सवाल यह है कि यह एक आपदा है या प्रचार नीति के आगे कूटनीति फेल है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त स्टेट ऑफ हार्मोज पे टिकी हुई है। ईरान और अमेरिका में छिड़े इस तनाव की वजह से भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया है। वर्तमान में 24 भारतीय झंडे वाले जहाज और 677 नाविक फंसे हुए हैं। यह वही मार्ग है जहां से हमारा 60 से 65% एलपीजी आयात होता है। रूट बंद होने से इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ रहा है और सप्लाई भी रुक गई है। जहां एक तरफ रूस बिना गोली चलाए डिस्काउंटेड तेल बेचकर अरबों कमा रहा है, वहीं अमेरिका की गलत नीतियों ने वैश्विक शेयर बाजार से ट्रिलियन डॉलर साफ कर दिए। देश में गैस सिलेंडर की किल्लत इतनी है कि ब्लैक में 2500 रुपए तक बिक रहा है। आज कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है वो किसी भी स्थिति में देश के प्रति ईमानदार नहीं है। आज युद्ध से बने संकटों के बीच भी कांग्रेस सिर्फ अफवाहें फैलाने और अपप्रचार करने में जुटी है। PM is saying that there is no need to panic, but PM himself is panicked for completely different reasons, right? So he is himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। थैंक यू। होटल बंद हो रहा है, लोग फिर से कोयले और चूल्हे की तरफ लौटने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन इस संकट के बीच हमारे प्रधानमंत्री बंगाल और असम की चुनाव रैलियों में व्यस्त हैं और विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि जब 2020 में राहुल गांधी ने कोरोना और आर्थिक सुनामी की चेतावनी दी थी, तब भी उन्हें पैनिक फैलाने वाला कहा गया था और आज भी वही हो रहा है। न्याय की बात करें तो भारत में बुलडोजर न्याय एक नया मानक बन गया है। दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण की हत्या के बाद आरोपी के घर पे बुलडोजर चला दिया गया। क्या यही तत्परता लखनऊ के सूरज गौतम और उज्जैन खान के मामले में भी दिखाई दी? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि बिना उचित प्रक्रिया के किसी का घर गिराना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसी के बीच लद्दाख से एक राहत भरी खबर आई कि सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया गया है और उन पर से एनएसए हटा दिया गया है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों पर एनएसए लगा देना जायज है? इन 12 सालों में भारत की हालत क्या हो गई है, चाहे वो आधार डेटा के सुरक्षा का मामला हो या बेरोजगारी की मार या फिर महंगाई का बोझ। अंत में डैमेज हमेशा जनता का ही होता है। अब समय आ गया है कि हम प्रचार के चकाचौंध से बाहर निकलकर वास्तविक मुद्दों पर सवाल करें। क्या हम वाकई आत्मनिर्भर बन रहे हैं या सिर्फ एक ऐतिहासिक गलती से दूसरी गलती की ओर बढ़ रहे हैं? सोचिए और तय कीजिए। जय हिंद। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।